أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. So starting off with a topic which is known as the apostate tribes. यानी कि ये वो लोग थे जिन्होंने हजरत अबू बकर के दौरे खिलाफत में ज़कात देने से रिफ्यूज कर दिया था. So they are the people who refuse to pay the zakat in the era of Hazrat Abu Bakr, who is the first caliph, जिन्होंने 2 साल के लिए रूल किया था, starting from 11 ending at 13 age, right? So this is the topic. Apostate tribes भी कहते हैं and refusal to pay zakat भी हम इसे कहते हैं, right? So let's begin the show. अब बेटा याद रखेंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कुछ ऐसे ट्राइब थे जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था. तो इस्लाम उन्होंने कबूल कर लिया हुजूर के जमाने में. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिमाइस के बाद, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिमाइस के बाद, यानी कि उनके जाहिरी पर्दा फरमाने के बाद, उन्होंने जक़ात देने से इनकार कर दिया. उन्होंने ये कहा कि हम प्रॉफिट के जमाने में जक़ात दे रहे थे क्योंकि हमने प्रॉफिट के जमाने में इस्लाम कबूल किया, तो प्रॉफिट के जमाने में हमने जक़ात दी. बट अब क्योंकि प्रॉफिट नहीं है तो हम जक़ात नहीं देंगे. तो बेटा इस्लाम कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है कि आप अपनी मर्जी से एक टाइम के लिए दोगे, उसके बाद फिर आप अपनी मर्जी से इनकार कर दोगे, और वो भी पिलर ऑफ इस्लाम का, राइट? तो यानी कि उन्होंने ये कमिटमेंट दी. उन्होंने ये कहा कि भाई दिस वाज द कमिटमेंट ओनली ड्यूरिंग होली प्रॉफिट्स लाइफ टाइम. सो आफ्टर हिज डिमाइस वी वुड नॉट पे, मतलब उनकी डिमाइस के बाद हम जक़ात नहीं देंगे. तो इस्लाम कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है कि आप टाइमली बेसिस पे अपनी मर्जी से कुछ करोगे फिर बाद में उससे इनकार कर दोगे. तो हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला ने फौरन से इस मसले पे काउंसिल बुलाई, यानी कि मजलिस शूरा को बुलाया, बोला देखो ये मसला आ गया है. सो दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग करंटली. तो इस प्रॉब्लम को कैसे हल करें? ये लोग आ गए हैं जो कह रहे हैं भाई जक़ात नहीं देंगे. तो काउंसिल से मशवरा किया गया, मजलिस शूरा से मशवरा किया गया, और सब लोगों ने, जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल थे जो मजलिस के अंदर थे, उन्होंने कहा कि हम इनकी डिमांड को एक्सेप्ट कर लेते हैं. हम इनकी डिमांड को एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब ये जो मना कर रहे हैं कि हम जक़ात नहीं देंगे, तो हम इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं. तो कैलिफ ने इमीडिएटली इस चीज को रिफ्यूज कर दिया और ब्लंट एक जो ना रिस्पॉन्स दिया उस पे. क्योंकि देखो बेटा, पिलर, दिस इज द पिलर ऑफ इस्लाम, राइट? ज़कात इज द पिलर ऑफ इस्लाम, और इसके अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज बर्दाश्त नहीं है. आज अगर हमने इनको बोला कि हाँ भाई जक़ात नहीं दो, तो कल आने वाली जो उम्मत है, जो फ्यूचर जनरेशन हैं, उनके लिए एक गलत मैसेज जाएगा, राइट? तो फ्यूचर के लिए रॉन्ग मैसेज जाएगा. इसी तरह बात समझे, इसी तरह अगर हमने एक पिलर में उनको कहा कि हाँ भाई कॉम्प्रोमाइज कर लो, तो क्या पता वो दूसरे पिलर्स में भी कॉम्प्रोमाइज करने पे मजबूर हो जाए, राइट? उस पे भी हो जाए ना, बेसिकली उनके अंदर ये भी थॉट आ जाए कि चलो ज़कात की बात तो हो गई है, अब नमाज़ी भी नहीं पढ़ते, रोजे भी नहीं रखते, राइट? सो दिस पिलर ऑफ इस्लाम कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड एट एनी कॉस्ट. एट एनी कॉस्ट उसको हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. तो कैलिफ को फौरन से उस पे इमीडिएट एक्शन लेना पड़ा. हजरत अबू बकर ने बेटा एक डायलॉग बोला विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? उन्होंने ये कहा कि अगर, बात समझे, अगर मुझे एक कैमल की रस्सी, रोप, अगर लेट सपोज एक बंदा है जिसके ऊपर कैमल की मतलब रस्सी है, उसको जक़ात देनी है उस चीज की, राइट? सो कैमल की रस्सी, रोप, उस स्पेसिफिक बंदे को उस पे जक़ात देनी है, राइट? मतलब वो कैमल की रस्सी ऐसा जक़ात के तौर पे देनी है, और वो उस पे रिफ्यूज कर रहा है, मना कर रहा है कि भाई मैं जक़ात नहीं दूंगा, इस रस्सी पे जक़ात नहीं दूंगा, राइट? मतलब रस्सी ऐसा जक़ात नहीं दूंगा. सो हज़रत अबू बकर फरमा रहे हैं कि अगर कैमल की रोप भी जक़ात में लेनी हो और वो बंदा सामने से इनकार कर रहा हो, रिफ्यूज कर रहा हो, इस छोटी सी चीज के लिए भी लड़ाई होगी, इस छोटी सी चीज के लिए भी मैं फाइट करूंगा, इस छोटी से चीज के लिए भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पाएगा, राइट? आई वुड फाइट विद हिम, राइट? अगर वो कैमिल की रस्सी भी जक़ात में उसके ऊपर वाजिब होगी, उसको देनी है, अगर वो नहीं देगा तो मैं उसके खिलाफ लड़ाई करूंगा. आई विल वेज अ वॉर, आई विल वेज अ वॉर अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन, राइट?
तो जब हजरत अबू बकर ने उनकी जो है प्लानिंग, उनके जो ये आइडियाज को रिफ्यूज कर दिया, सो ऑल ऑफ द पीपल दे प्लान टू अटैक, क्योंकि उनकी डिमांड्स फुलफिल नहीं की जा रही है, राइट। अब एक बात समझे, हमारी मेन आर्मी इधर ना अभी नहीं है। हमारी समझे, लेट्स सपोज टीम ए, हमारी टीम ए अभी गई हुई है सीरिया, बिकॉज क्योंकि वहां पर फॉल्स प्रॉफिट से लड़ाई हो रही है। सो आवर टीम ए हैज गॉन टू सीरिया, वो सीरिया में है, फॉल्स प्रॉफिट से लड़ाई करने के लिए गई हुई है। तो हजरत अबू बकर ने हमारी टीम बी, जिसको मैं कहता हूं बेटा, बात समझे, अडल्ट मुस्लिम्स, राइट, अडल्ट मुस्लिम्स को तैयार किया, विच इज टीम बी, के जाओ इनसे लड़ाई करें, इनसे लड़ाई करेंगे। लड़ाई करे बगैर हम मतलब उनको छोड़ नहीं सकते, राइट, क्योंकि बहुत बड़ा मसला है। तो हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 3 लोगों को इंचार्ज बनाया, हजरत तलहा, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद एंड हजरत अली। दे वर द इंचार्ज, एंड उनको बोला भाई तुम लोग एनिमी में नजर रखो और एनिमी की मूवमेंट्स के बारे में हमें इन्फॉर्म करो, राइट। सो यू सी द एनिमी मूवमेंट्स, और फिर हमें जो है मूवमेंट्स, और हमें फिर उसके बारे में आगाह करो, हमें इन्फॉर्म करो। तो हमें इनके बारे में ये पता चला कि एनिमी इज इन जुल हिस्सा। अब ये समझेंगे बेटा, दिस इज द प्लेस, राइट। हमें पता चला कि एनिमी जुल हिस्सा के अंदर है, तो हम वहां पर गए, और वहां पर जुल हिस्सा में हमने उनको, उन पर अटैक किया, राइट। तो जुल हिस्सा से भाग के वो लोग दूसरी जगह पे चले गए, जिसको हम कहते हैं जुल किस्सा, राइट। दिस इज जेड एच, दिस इज जेड क्यू। सो पहली जगह जुल हिस्सा में लड़ाई की, भाग के वो लोग चले गए जुल किस्सा। मुसलमानों ने वहां पर भी पीछा किया और वहां पर भी जाके अटैक किया। Then they retreated to the third place, which is called Abrak, right? So ZH, then ZQ, and then A. जुल हिस्सा से भागे जुल किस्सा, राइट। फिर जुल किस्सा से भागे अबरक में, और अबरक में जब हम मुसलमान गए हैं, तो अबरक में इंटेंस बैटल हुई, कि उन्होंने उस वक्त मुसलमानों को जबरदस्त तरीके से मुसलमानों के ऊपर अटैक किया। अब बात समझेंगे, राइट। सो मुस्लिम सोल्जर्स वर अटैक्ड इन दिस प्लेस अबरक। मुसलमानों ने, यानी कि यहां पर मुसलमानों के लिए थोड़ा सा ड्रॉबैक था, कि मुसलमानों को किल कर दिया गया, कुछ मुसलमानों को जला दिया गया, कुछ लोगों को क्लिफ से, पहाड़ से नीचे फेंक दिया गया। सो इन दिस प्लेस मुस्लिम सफर्ड, राइट। बात समझे बेटा, जुल हिस्सा, देन जुल किस्सा, राइट। जुल हिस्सा, देन जुल किस्सा, एंड देन अबरक। अबरक इज द प्लेस, क्योंकि आपको पता है बेटा, टीम बी गई हुई है, टीम ए जो मेन बंदे हैं, जो हमारे प्रॉपर सोल्जर्स हैं, वो गए हैं सीरिया। सो अबरक में टीम बी जो गई हुई थी, जाहिर है उन पे अटैक हुआ, एंड मुस्लिम्स वर किल्ड, दे वर बर्न्ड, एंड दे वर थ्रोन फ्रॉम द क्लिफ्स। तो फिर हमने क्या किया, हमने बोला अभी छोड़ देते हैं। जैसे ही हमारी सीरिया वाली जो आर्मी है, विच इज टीम ए, जब टीम ए आ जाएगी ना, तब इनसे हम मुकाबला करेंगे। तो वी वेटेड फॉर आवर सीरियन आर्मी, फॉर आवर टीम ए। और जैसे ही टीम ए हमारी आई है, हम गए अबरक में, और अबरक में जबरदस्त तरीके से हमने अटैक किया, उनके लोगों को मारा, उनके लीडर्स को मारा, एंड इवेंचुअली मुस्लिम्स वॉन द बैटल। तो शुरू में टीम बी जब गई थी, जब मुसलमानों ने सफर किया, टीम ए आई, तो हमने बदला लिया और अबरक गए हैं, एंड वहां जाके लोगों को मारा है, एंड इवेंचुअली मुस्लिम्स बिकेम विक्टोरियस।